बचपन से मसीह है। कितने लोग आप सब लोग बचपन से मसीह हैं। आपके पास कितनी तरीका से अलग अलग बाइबल कितने हैं? कितने लोगों के पास अलग अलग बाइबल है? 3 है। प्रेज द लॉर्ड। और हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास कबर्ड में देखो, लेडीज लोगों की कबर्ड में देखो, कितनी नया नया कपड़ा देखेंगे। जब नया नया कपड़ा पहन के हम पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, बाइबल को भी उठाने को तकलीफ होता है बैग में जगह ही नहीं है, आज लेके नहीं जाऊंगी, ये क्या है? ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत करके आई हूँ, मैं लेके नहीं जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनके पास बाइबल नहीं है ना, वो दुनिया की सबसे गरीब इंसान है। जिनके पास बाइबल नहीं है, और जिनके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ती हो, अलग अलग बाइबल से आप स्टडीज करती हो, इसका मतलब आप बहुत अमीर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है ना, विश्वासी लोग किससे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। आज हम सब लोग विश्वासी है, हम इसी से जीवित रहेंगे। और हमारे पास यही नहीं है तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम आत्मिक में मर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ सब लोग बाइबल पढ़े, सबके हाथों में बाइबल हो। कौन सा मिनिस्ट्री से आए हो? ये मिनिस्ट्री से। कितना बाइबल है आपके पास? बाइबल ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, जीनिया मिनिस्ट्री में लोग बाइबल ही नहीं लेता है। ओ पास्टर कैसे है तुम्हारा पास्टर कैसे है? बहुत आईब्रो लिपस्टिक लगाता है, कुछ सिखाते नहीं है। लेकिन मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आज हम लोग नया है ना, नया मिनिस्ट्री, नया कलीसिया, नया हम शुरू कर रही है। हम छोटी छोटी सीखेंगे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे हाथ में बाइबल होनी चाहिए। ये आपको नहीं बताएंगे, कोई बड़े पास्टर आपको नहीं बताएंगे। वो तो अपना प्रसार करके बड़े बड़े बात करके चले जाएंगे, आपको नहीं बताएंगे। आपके पास बाइबल होना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। आप बाइबल पढ़ेंगी तभी तो आप समझोगे। ये सब आपको नहीं सिखाएंगे, वो बड़े बड़े बातें करके वो अपना आशीष देके चले जाएंगे। लेकिन हम जो छोटी जून है, हम जो अभी नया नया शुरू कर रहे हैं, तो हम सीखना है कि हमें बाइबल क्यों लेना चाहिए। आज हम मसीह को पूछेंगे, आज जो ये वचन है, वचन क्या है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और इस वचन को किससे तुलना किया गया है? किन किन बातों से तुलना किया गया है? हम यही सीखेंगे आज। हम बचपन से मसीह है और हमको मालूम नहीं है ये वचन किससे तुलना किया गया है ना। लोग बोलेंगे वचन किससे तुलना किया गया है, हमको कुछ नहीं मालूम है ना। तो अगर हम अभी से नहीं सीखेंगे, छोटी बात अभी से नहीं सीखेंगे, तो हम बड़े होके भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम प्रसार तो करेंगे 1 दिन 2 दिन, लेकिन आप ABCD ही नहीं पढ़ेंगे तो आप इंजीनियर डॉक्टर काम नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हम ABCD जब तक आपको नहीं आएगा, आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं डॉक्टर बनेगा? आपको ABCD नहीं आता है, ऐसा होगा? नहीं होगा। इसलिए हमको शुरू से ही क्या करना है? सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम बहुत सारे मसीहा हैं। तो लास्ट संडे को मैंने शैतान के बारे में बताया ना। शैतान कौन है? हमारा दुश्मन है ना। शैतान से हमको कैसे लड़ना है आपको सिखाया। तो हम ये नहीं मालूम है, हमारे जीवन में शैतान का अटैक होता है तो हम क्या बोलते हैं? ये बाजू वाले हमको कितना गालियां देता है, कैसे दिखता है, कैसे घूरता है, ऐसा बोलता है ना। लेकिन ये हमारा जो दुश्मन कौन है? शैतान है। तो शैतान से हमको लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा ही हम छोटे छोटे सीखेंगे, जो मेन है उसको सीखेंगे। इस पूरे साल में हम छोटा छोटा वचन सीखेंगे, उसके अगले नेक्स्ट साल में जो परमेश्वर हमको देंगे वो हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम ये जान गया है कि हम सब मसीह के ऊपर
बाइबल होना जरूरी है। 2-3 नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक तो बाइबल आपके जीवन में होनी चाहिए। आमेन। क्योंकि बाइबल वचन के द्वारा हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वचन बोलता है, यीशु मसीह भी वचन से ही बात करते थे, तभी जो शैतान भागते थे। तो हम क्या चीज है? प्रेज द लॉर्ड। तो आज जानेंगे ये वचन किससे तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। वचन किससे तुलना किया गया है? कोई बताएंगे? किसी को? वचन किससे किससे तुलना किया गया है? सरबा खंडागन 1 2 खाली 3 4 5। हाँ, किससे तुलना किया गया है? वो हमारा सहायक है, वो वचन का तुलना नहीं है। हाँ, यीशु हमारा पिता है। हमारा वचन किससे तुलना गया? ये जो वचन है ना, किससे किससे तुलना किया गया है? हम 10 वचन को मैं आपके पास लेके आई हूँ। किस किस से तुलना किया गया है? बाद में कोई आपको पूछेंगे वचन किससे किससे तुलना किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? हमको तो मालूम ही नहीं, हमारी चर्च में ये सब तो बताते ही नहीं किससे ना। हाँ, वो तो उनकी फ्रेंड हो गया ना। वचन को किससे तुलना किया गया है? दांग डुली दांग डुली। परमेश्वर का वचन क्या है? मतलब किससे तुलना, मतलब परमेश्वर का वचन क्या है पूछने का मतलब है। हाँ प्लीज। वचन ही परमेश्वर है। हाँ, किससे तुलना किया गया है? किससे तुलना किया गया है? वचन किससे तुलना किया गया है? हाँ हाँ, जीवन की रोटी। बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ सिस्टर। हाँ बोलिए। तो परमेश्वर हो गया। वचन को किससे तुलना किया गया है? चलो हम हाँ, जीवनी आहार। प्रेज द लॉर्ड। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु पवित्र आत्मा, आज जो वचन लेके आया परमेश्वर प्रभु, हमारी आत्मिक जीवन में प्रभु ये वचन हमेशा बीज के समान रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु, वचन को हम जान पाए और परमेश्वर तेरी भूमि में जहां जहां डालेंगे परमेश्वर प्रभु, वो बीज फलवान बन के फल लेके आने वाला बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु, आज ये जो बीज हम सबके ऊपर डालेंगे प्रभु, ये बीज परमेश्वर तेरी महिमा के लिए ठहराई जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ सबके जीवन में तेरी फल दिखाई दे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमेन। वचन को किससे किससे तुलना किया गया है? 10 वचन को लेके आई हूँ। 10 वचन के लिए मुझे आधा घंटा तो चाहिए पड़ेगा, 12 टाइम मिला। हम भजन संहिता में देखेंगे। भजन संहिता 119 का 105, 119 का 105। भजन संहिता 119 का 105। यहाँ पे बोला, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और ये मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन। तो यहाँ पे वचन को किससे तुलना किया गया है? दीपक। प्रेज द लॉर्ड। दीपक का मतलब क्या है? ये जो लाइट, उजाला। देखो, हम आत्मिक जीवन में, हम शारीरिक जीवन में हम कहीं जाते हैं, है ना, हम कहीं जाते हैं, वहां पे रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। अंधेरा में कोई किसी को कुछ भी नहीं दिखता। दिखता है क्या? नहीं दिखता, एकदम अंधेरा। जहां अंधेरा है वहां पे हम नहीं जा सकता। हमारा पैर वहां पे फिसल जाएगी, गिर जाएगी, या तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे जहां दीपक नहीं है, जहां उजाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है वो क्या है? दीपक है, उजाला है। आत्मिक जीवन में जिनके पास वचन है,
जो वचन को मनन करता है, वचन क्या है? रोशनी है, दीपक है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके अंदर वचन जाएगा, वचन मतलब दीपक जाएगा, लाइट आएगा, जब हम चलते हैं अंधेरे में, वहां पे लाइट आएगा, तब हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से कहाँ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब जब दीपक रहेगा, धूप रहेगा, ये लाइट रहेगा, तो ही हम डायरेक्ट लोकेशन में जा सकते हैं। लेकिन हम आत्मिक जीवन को देखते हैं, जहां दीपक नहीं है, मतलब वचन नहीं है, वहां पे आत्मिक जीवन में हम किस तरह से क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से क्या बोलना चाहिए, हम कुछ नहीं मालूम पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप वचन को जाएगा, वचन किससे तुलना किया गया है? दीपक, मतलब रोशनी। बहुत सारे घरों में रोशनी नहीं है। क्यों नहीं है? उस घर में बेविचार है, ये है, पाप है, नशा है। उस घर में अगर वचन जाएगा, तब उसके घर में क्या होगा? रोशनी आएगी। रोशनी क्या है? ये वचन है। वचन को रोशनी के साथ तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारी आत्मिक जीवन में ये वचन आएगा, ये वचन के द्वारा हम क्या हो जाएगा? हमारी आंखें जहां जाना चाहिए वहां पे हमारी आंखें जा सकते हैं। हम आत्मिक जीवन में जब वचन रहेगा, तब हम राइट लोकेशन में हम चल सकते हैं। जैसे कि हम अंधेरों में कहीं भी नहीं चल सकता बिना लाइट का, वैसा आत्मिक जीवन में भी वचन के बिना, दीपक के बिना हम नहीं जा सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वचन एक नंबर याद रखना, वचन दीपक है, उजाला है ना, मेरे पाँव के लिए उजाला है। जहां हम जाएंगे वहां रोशनी रहेगा, तभी हम जा सकते हैं। जहां वचन नहीं है, उस घर में देखो कितनी क्लेश है, कितनी दुख है, कितनी दर्द है। वचन रहने के बावजूद भी हम कितनी क्लेशों को देखते हैं। लेकिन जब ये वचन उनके घर में जाएंगे, तो उसके घर में क्या होगा? दीपक आएगा। दीपक क्या है? खुशियां है। आमीन। खुशियां है, रोशनी है। हम अलग अलग रोशनी को देखते हैं, लाइट को देखते हैं अंधेरों में, कितनी सुंदर लगता है ना, वैसा रोशनी हमारे जीवन में आएगा। आमीन। तो नंबर 1 है ये दीपक, और ये रोशनी है वचन। आमीन। रोशनी, दीपक, ये जो वचन है हमको क्या देता है? रोशनी देता है, दीपक देता है। आमीन। तो ये वचन को रोशनी के साथ, दीपक के साथ क्या है? तुलना किया गया है। आमीन। तो हम कहीं और कोई हमको पूछेंगे ये वचन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वचन रोशनी है। आमीन। रोशन दीपक है, वचन दीपक है, रोशनी है। आपकी दिल में ये बात रहनी चाहिए, चिपका रहना चाहिए। जैसे दाऊद क्या बोलता है? तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ू, है ना, अपने हृदय में, मतलब अपने दिल में रख छोड़ो। बहुत बार ना ऐसा क्या होता है, बहुत बार हम लोग ना दूसरे के बात को हम दिल से निकाल ही नहीं पाता है। ऐसा ना, गुस्सा आता है, किसी किसी को दिल में घाव हो जाता है, निकाल नहीं पाता है। वैसा वचन हमारे दिल में, दाऊद जैसे बोलता है, वैसा हमारे जीवन में चिपकना चाहिए। जैसे फेविक्विक चिपक जाता है तो वो जाता नहीं, जल्दी से टूटता नहीं, वैसा वचन हमारे जीवन में चिपकना चाहिए। आमीन। इसलिए दाऊद क्या बोलता है? आपके वचन मेरे हृदय में क्या होना चाहिए? रख छोड़ती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन क्या है? रोशनी है। जिसके जीवन में ये वचन आएगा, वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, वचन के द्वारा आप चंगे छुटकारा हो जाएगा, वचन के द्वारा आप जीवित रहेंगी। आमीन। वचन, इसलिए वचन हमारे जीवन में उजाला को लेके आता है। उजाला क्या है? बहुत सारे दुख में है, टेंशन में, डिप्रेशन में यहाँ पर आया हुआ है। जिस दिन ये वचन आपके जीवन में बोया गया, आपके जीवन में ये वचन आया, तब से आप छुटकारा हो गया, तब से आप चंगाई हो गया, तब से आप क्या? रोशनी आएगा। मतलब आपकी बीमारी है, जो भी टेंशन है, वो क्या? घटते गया और आशीष की ओर आप चले गए। ये कहाँ से हुआ? ये वचन से हुआ, क्योंकि वचन रोशनी है। जब हमारे जीवन में रोशनी आएगी, जब वचन हमारे जीवन में आएगा, तब हम उजाला को देखेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरा वचन देखेंगे। एकदम याद रखना है, वचन क्या है? रोशनी है, दीपक है। एकदम से मन में रखना है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि कोई भी आपको फरमा ना पाए
क्योंकि वचन क्या कहता है, बहुत झूठा भविष्यता निकलेगी, है ना, बहुत अलग अलग आपको टीचिंग देंगे, अरे सिस्टर ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आपको भी फरमाएंगे। इसलिए मैं क्या बोला, ये दीपक, जिसके अंदर दीपक रहेंगे, जिसके अंदर वचन रहेंगे, वो कितने भी आपको फरमाने वाला बने, कितने भी आपको खींचने के लिए कोशिश करे, आप नहीं हटोगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सच्चा वचन है, ये बाइबल का वचन है, बाइबल हमारे हृदय में है। ऐसे ऐसे आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आमीन। और अगर आपके जीवन में वचन ही नहीं है, आप वचन ही नहीं पढ़ा, आप सीखा भी नहीं, अगर आपको कोई भी आएगा, अरे तुम्हारा सिस्टर तो कुछ भी नहीं आता है, वो कुछ भी बकवास करेगा, चलो चलो उस चर्च में बहुत अच्छा अच्छा वचन देता है, आप क्या करोगे? आपकी जो अनॉइंटिंग जो परमेश्वर ने ये चर्च के लिए रखा है, आपको देने के लिए रखा है, उसके बोलने के द्वारा आप चले जाएंगे। जो यहाँ मिलना था आपको यहाँ भी नहीं मिलेगा, वहां पर भी आप नहीं होगा। इसलिए पहले हमको क्या करना है, हमको वचन जानना बहुत जरूरी है। वचन आपके जीवन में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकता। आप दूसरे के फरमाने में इधर उधर घूम घूम के, क्योंकि दुनिया गोल है ना, सब लोग घुमाने को अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छी बात के लिए किसी को पसंद नहीं है। अच्छी बात अगर आप सक्सेस हो रहा है ना, तो लोग देखेंगे, अरे ये कहाँ से सक्सेस हो रहा है, इसको खींचो, इसको गिराओ ना। तो ये जो दीपक हमारे जीवन में आएगा, ये जो वचन हमारे जीवन में आएगा, तब कोई भी आपको खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसके लिए दुआ करेंगे, प्रभु इन्हें क्षमा करना, प्रभु इन्हें आशीष करना, प्रभु इनको तो सक्सेस करना। अगर वचन हमारे जीवन में रहेगा, तभी हम दूसरे के लिए आशीष मांग सकते हैं। अगर यीशु का वचन हमारे जीवन में नहीं है, आप कभी भी दूसरे को भूल नहीं सकते हैं, कभी भी किसी को आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे घाव हो जाएगा लेकिन क्षमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर रोशनी नहीं है, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। जो अंधेरा खुद रहता है तो वो उजाला कैसे देगा दूसरों को ना। इसलिए पहले उजाला हमारे जीवन में रहना है। उजाला क्या है? परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन उजाला है और क्या है? दीपक है। और दीपक को कोई भी नीचे नहीं रखता है, याद रखना। और आप एक एक जन लोग दीपक है यहाँ पे। आमीन। आपको अगर यहाँ से जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आप सीख के जाना यहाँ से, प्रभु आपको कभी भी नीचे नहीं रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिस अनॉइंटिंग प्लेस में आपको रखा है, इसका मतलब आप भी अनॉइंटेड हो जाएंगे। आमीन। जैसा पास्टर वैसा कलीसिया, जैसे माँ वैसे बेटा, जैसे बाप वैसे बेटा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कलीसिया का पास्टर वैसा उसका क्या है? उसकी विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं चाहती हूँ आप लोग शेर बनो, शेर। आमीन। एकदम शेर बनो, बिल्कुल। शेर कैसा आता है? एकदम ना फार खाने वाले शेर के जैसा बनो। कैसे शेर बना है? वचन की शेर बनो, ताकि कोई भी आपको गिरा ना पाए। आमीन। जब आपके जीवन में वचन रहेगा, कोई भी आपको गिरा नहीं पाएंगे। आमीन। इसलिए वचन क्या है? वचन किससे तुलना किया गया है? दीपक, उजियाला। आमीन। वचन क्या है? दीपक, उजाला। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो अगर कोई पूछेगा वचन क्या है? वचन दीपक है। कैसे दीपक है? अगर वचन हमारे अंदर जाएगा तो हम खुद उजाला बन जाएगी। आमीन। इतना तो सीखा, याद रखना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो एक एक आपको सीख के जाना है। एक संडे में एक को सीख के जाना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? उजाला में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन को देखेंगे, यिर्मयाह की किताब 23 का, यिर्मयाह की किताब 23 का 29, 23 का 29। आप वचन में भी देख सकते हो। यिर्मयाह की किताब 23 का 29। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की, किसके? यहोवा की यह वाणी है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? देखो आग, ये वचन किससे तुलना किया गया है? आग से। आग का क्या काम करता है? आग क्या काम करता है? जलाने का काम करता है ना। जलाने का काम करता है कि नहीं आग? प्रेज द लॉर्ड।
तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहोवा की ये वाणी है। देखो यहाँ पे यहोवा की वाणी है, कितनी बड़ा सबसे यहाँ पे कहा गया है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। मतलब देखो परमेश्वर का वचन क्या है, आग है। यहाँ पे आग से तुलना किया गया है। आमेन। तो आग क्या काम कर सकते हैं, हम शारीरिक रूप में देखेंगे तो आग के बिना तो हम खाना भी नहीं पका सकते है ना। खाना के लिए आग चाहिए होता है, खाना खाने के लिए आग, और कुछ चीजों को जलाने के लिए आग का काम होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो आग है, परमेश्वर का वचन क्या है, आग है। आग, जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा हम जलेगा नहीं। देखो यहाँ पे जो भी लोग आता है, गिरता है कि नहीं, गिरता है ना प्रार्थना के बाद। ये जो आग है, परमेश्वर का जो वचन है वो आग है। वो आग क्या करता है, उसके ऊपर ट्रांसफर होके क्या करता है, वो जल जाता है। क्या जल जाता है, जो हमारे जीवन में नहीं चाहिए उसको जल जाता है, वो भाग जाता है हमारे जीवन से, और हम आशीषित रहता है। आमेन। और बहुत सारे पाप को, श्राप को हमारे जीवन से ये आग क्या करता है, जला देता है। देखो कुछ चीजों को, हम सोना को देख सकते हैं, सोना को क्या करता है, नया शेप देने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है। जब सोना को जलाएंगे तब वो चमक आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हमारे जीवन में जब आग आएंगे, आग हमको जलाएगी, तब जाके हम अच्छा से सेफ बन सकता है। क्या आग हमको जलाएगी, जब तक हम वचन को लेंगे। वचन क्या है, आग है। जब ये आग हमारे अंदर जाएगा, हमारी पाप हमारे जीवन से निकल जाएगा, हमारी जो श्राप है वो हमारे से निकल जाएगा, हमारी जो घमंड है वो निकल जाएगा, हम जो दूसरे को चुगलिया करता है वो सब निकल जाएगा। मतलब जो धर्मी जन है, वो भजन संहिता 1 में क्या लिखा है, धर्मी जन दुष्टों के मंडली में ना तो बैठती है, ना तो चलती है, ना तो खड़े रहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बुराई जो है वो जल जाएगा, हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो हम नया सेब आएंगे, नया ग्लो आएगा, नया परमेश्वर के हम दास दासिया, बेटी बेटियां हो जाएंगे। आमीन। तो इसलिए प्रभु का वचन को आग से तोलना गया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसी लाइन में नीचे हम पढ़ेंगे, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे, फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। देखो परमेश्वर के वचन हथौड़ा के साथ तुलना किया गया है। हथौड़ा का क्या काम है, तोड़ने का काम है तोड़ने का काम है ना। कितने भी बड़ा पत्थर होने दो, हथौड़ा क्या करेगी, उसको टिंग 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 मारते मारते उसको पतला कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो वचन है हथौड़ा से तुलना किया गया है, ये हमारे जीवन में जो घमंड है उसको तोड़ डालेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे, हमारे जीवन में इतनी अक्ल रहता है, किसी किसी को है ना बहुत अक्ल रहता है, मेरे जैसा तुम है ही नहीं। तो ये जो वचन हमारे अंदर आएगा तो ये घमंड को क्या करेगा, ये वचन हमारे घमंड को अंदर से तोड़ेगा, अंदर से हमारे जीवन से हटा देगा। ये हथौड़ा हमको तोड़ तोड़ के हमको क्या करेगा, हमको क्या करेगा, सफल करेगा। आमीन। जो हथौड़ा हमारे जीवन में रहेगा तो हमारे जीवन से उस हथौड़े को लेकर हम क्या करेंगे, शैतान को हमारे जीवन से हटा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे ये जो हथौड़ा है, हमको ये हथौड़ा हमें लेना है। कैसे हथौड़ा को लेंगे, जब शैतान हमारे जीवन में हमको तंग करता है ना, कोई ना घबराहट से आता है, घबराहट होता है। क्यों होता है, ये हमको डराता है, शैतान हमको डराता है, घबराहट दिलाता है, गंदी गंदी सपना के द्वारा हमको डराता है। तो डराएंगे तो हमें क्या करना है, ये हथौड़ा से हमको इस शैतान को मारना है, भगाना है। वचन बोल के क्या करना है, शैतान को भगाना है, उसको तोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हथौड़ा क्या करेगा, अंदर से उसको तोड़ेगा। जब हथौड़ा को तोड़ेगा, हथौड़ा से तोड़ेगा, मतलब ये जो वचन को हम डालते रहेंगे, वचन से हम खुद को बोलते रहेंगे, तो क्या करेगा, शैतान हमारे जीवन से क्या करेगा, भाग जाएगा। आमीन। तो शैतान को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। यह वचन किससे तुलना किया गया है, हथौड़ा के साथ, आग के साथ। आमीन।
आग क्या है? वचन है। वचन किससे तुलना किया गया है? आग से, हथौड़ा से। आमेन। तो ये वचन भी आपके जीवन में रहना बहुत जरूरी है। आमेन। तब जाके आपको बोलेंगे कौन सा वचन में हथौड़ा लिखा है, ऐसा बोलेंगे तो क्या आप बताएंगे? यिर्मयाह की किताब 23 का 29 आप बता सकते हैं ना। तो आग से तोला गया है ना, हथौड़ा से तोला गया है, आप बता सकते हैं लोगों को। तो इस बहुत अच्छा मौका है, आप सीख लो। आप सीख के लेंगे तो आपकी जो सीखा हुआ है ना, कोई नहीं छीन सकता है। देखो बच्चे लोग ABCD सीखता है, उनको कोई छीन सकता है? नहीं सकता है। इसलिए हमको सीखना बहुत जरूरी है। आमीन। हम देखेंगे इब्रानियों का किताब 4:12। इब्रानियों का किताब 4:12 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गाढ़ और गुंडे गुंडे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या दो धारी तलवार से क्या तुलना किया गया है? वचन को दो धारी तलवार से क्या किया गया है? तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है क्या है? दो धारी तलवार है। आमेन। ये वचन दो धारी तलवार है। ये वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आमेन। तो ये वचन किससे तुलना किया गया है? आप पूछेंगे, कोई भी पूछेंगे तो बोलना है ये वचन है दो धारी तलवार से तुलना किया गया है। दो धारी का मतलब इधर भी काटेगा, उधर भी काटेगा। ये बहुत धार है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्राण आत्मा को गुंडे गुंडे करके, काट काट करके, देह आत्मा प्राण को अलग अलग करके छेदता है, फिर भी मनों को क्या करता है? वो जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तलवार किस कामों में काम आता है? किसके लिए? काटने के लिए काम आता है ना तलवार ना। तलवार काटने के लिए यूज होता है। हम किसको काटना है? हमारे दुश्मन को हम काटना है। मतलब हमारे दुश्मन को हमें हमला करना रहेगा तो हमें किससे काटना है? हमला करेंगे चाकू से ना। तलवार से हम क्या करेंगे? वार करेंगे, हमला करेंगे। और हम किसको हम हमला करेंगे? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन, हमने लास्ट संडे को बोला है, हमारा जो दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? शैतान है। शैतान हमारी कौन है? दुश्मन है। उसके साथ हमला करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तलवार यूज करना पड़ेगा। तलवार क्या है? ये वचन है। प्रेज द लॉर्ड। वचन हमारा दो धारी तलवार है, इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो हमें हमारे जीवन में अगर शैतान को लेके हमला कर रहे हैं, अगर हमारे जीवन में शैतान हमको हमला कर रहा है तो क्या करना है? हमको भी हमला करना है। किससे? वचन से। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा हम लोग हमला करना नहीं आता है। बैक फाइट बोलता है ना, बैक फाइट करना नहीं आता है। हम रो देता है, अरे प्रभु ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा रोता है। लेकिन हमको ये नहीं समझता है कि हमको फिर से उसको बैक फायर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमला करना है। किससे? परमेश्वर ने हमको इतना अच्छा दिया है हथियार। ये हथियार क्या है? ये तलवार इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा। हमको चाकू दिया है, हमको चाकू से क्या करना है? शैतान को तोड़ना है, हमला करना है। देखो यीशु मसीह ने भी उसकी परीक्षा में किससे? शैतान से जब हमला किया था, किससे? उसने वचन से हमला किया था। जब वचन बोला था यीशु मसीह ने, तो शैतान ने यीशु मसीह को छोड़ के भाग गया था। तो यीशु मसीह ने हमको वो वचन को बोल के क्या किया? हमला किया। तो हमको भी परमेश्वर ने वचन दिया है कि हम भी वचन से हमला करें। प्रेज द लॉर्ड। ये प्राण आत्मा में ना, हमारे जीवन में जो भी शैतान ने डाला है, या शैतान हमको आपको बीमारी डाल सकता है ना, आपको शैतान बीमारी डाल सकता है। तो इस बीमारी को किससे हम हमला करेंगे? डॉक्टर के पास जाके, तांत्रिक के पास जाके, और पास्टर को बोल के पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करते हो? नहीं, आप खुद हमला करो। आपके घर पे बार बार कोई आके सताता है ना, आप खुद हमला करो उसको। बार बार आप पास्टर को नहीं मिलेगा, बार बार आपको आपके आजू बाजू को नहीं मिलेगा, इसलिए खुद
उसको हमला करना है किससे? वचन से। वचन क्या है? दो धारी तलवार है ना। दो धारी तलवार परमेश्वर ने हमको दिया है। किसके लिए दिया है? शैतान को मारने के लिए दिया है, शैतान को भगाने के लिए दिया है। तो ये वचन क्या है? तलवार है। तो ये वचन को अब यूज करो। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम वचन को यूज करेंगे तो शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन किसके तुलना किया गया है? वचन दो धारी तलवार से। आमेन। अगर शैतान आपके घर में, आपके जीवन में नुकसान को लेके आ रहा है तो आप तोड़ो उसको। कैसे तोड़ोगे? यीशु के नाम से। आमेन। शैतान की हर एक क्या को? भावनाओं को, शैतान की हर एक इच्छाओं को, भावनाओं को कैद करके हटाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसको तोड़ना है, उसको मारना है। आमीन। शैतान हमारा दुश्मन है और वो कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो उसको क्या करना है? हमें ये दो धारी तलवार परमेश्वर ने हमको दिया है, हमको उसी से हमला करना है। आमीन। ऐसा नहीं बोलना है कि ये इसका नुकसान हो जाओ। अगर ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर आपकी काम नहीं करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हमको हमला करने के लिए दिया है तो ये हम बुराई नहीं कर सकते हैं ना, हम आशीष दे सकते हैं। और जो शैतान हमारे जीवन में काम करता है उसको दो धारी तलवार से काट के फेंकना है। ये नहीं कि इसका बर्बाद हो जाओ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। अगर ऐसा करोगे परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगी। देखो, झूठ बोलने से मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में अगर झूठ बोलता है, हन्ना सफीरा को देखो, उसने झूठ ही बोला था, वो मर गया। और आदम और हवा को देखो, वो अपने आप से दोष लगा रहा था तो क्या हुआ नतीजा? परमेश्वर से दूर हो गया। जब परमेश्वर से दूर हम होते हैं तो क्या हमारा उन्नति होगा? नहीं होगा। इसलिए हमारे जीवन में वचन की बहुत जरूरी है। आमीन। वचन को क्या हमें दो धारी तलवार से तुलना किया गया है। आमीन। हम देखेंगे इब्रानियों के याकूब की किताब एक अध्याय, याकूब की किताब एक अध्याय 23 और 24। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रेज द लॉर्ड। देखो, यहाँ पे दर्पण के साथ तुलना किया गया है। दर्पण मालूम है? दर्पण आईना ना। हम क्या शारीरिक रूप में क्या करते हैं? हम रोज क्या करते हैं? आईना में खुद को देखता है कि नहीं ना? खुद को मैं तो रोज देखती हूँ। हम रोज आईना में देखता है और क्या देखता है? हमारा स्किन अच्छा है कि नहीं, हम तो खराब लगा है कि नहीं ना, हम कैसे दिख रहा है, ऐसा हम खुद को देखता है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्या करता है? आईना को देख के चले जाता है और भूल जाता है। वैसे आत्मिक जीवन में भी ये जो वचन है ये एक आईना है। जब हम वचन को देखता है तो हम खुद को देखता है। आमीन। जब हम वचन को लेता है, वचन क्या है? आईना है। याद रखना, वचन आईना है। आईना से तुलना किया गया है। आमीन। जब हम आईना को देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं। मतलब जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम खुद को देखते हैं। आमीन। जब हम आईना देखते हैं तो ऐसा आईना देखो कि हमारा जीवन में काम आए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम जब अभी वचन को पढ़ेंगे, वचन पढ़ते पढ़ते हम खुद को भी देखना है। वचन में ये लिखा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है कि नहीं। वचन ने बोला है पाप नहीं करो, तो क्या हम पाप कर रहे हैं कि नहीं। हम देखता है ना हमारे पिंपल्स कितना है, फोड़े कितना, हम कितना सुंदर दिखता है, ऐसा हम दर्पण में देखता है कि नहीं। तो जब हम वचन को पढ़ता है, जब वचन पढ़ने के टाइम में हम ये जानना है, जब वचन को हम पढ़ेंगे तो हम क्या सोचना है? ये वचन को जब हम ले रहे हैं, इतने पवित्र वचन को हम ले रहे तो हमारे जीवन से ये पाप मिटा है कि नहीं। हम जो दूसरे के लिए गलत सोचते हैं, हमारे मन में से जा रहा है कि नहीं, ऐसा हम खुद को
क्या करना है, देखना है आईने में, आमीन। वचन में हमको देखना है। देखो जिसके साथ में परमेश्वर का वचन है, ये आईना को लेके हम चलता है, वो सक्सेस सफल हो जाता है। हम यूसुफ के जीवन को देखो, यूसुफ छोटा ही बालक था, उस समय से वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर उसके यूसुफ के जीवन में वचन के साथ यूसुफ चलता था। इसलिए परमेश्वर जहां जहां यूसुफ चलता था वहां वहां परमेश्वर जाता था, और जहां जहां परमेश्वर रहेगा वहां वहां वो सफल होता जाएगा। देखो यूसुफ के पास में वचन रहता था हमेशा, इसलिए परमेश्वर रहता था। परमेश्वर रहने के बावजूद रहा है, इसलिए वो एक दिन प्रधानमंत्री बन गया, आमीन। जिसके जीवन में परमेश्वर का आईना है, परमेश्वर का वचन है, वो सक्सेस होता ही होता है, आमीन। जो लोग वचन नहीं जानते हैं, वचन नहीं आता है, या तो वचन उनके जीवन में नहीं है, तो हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता है। और जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं सकता है, तो ये सारी चीज जो ये संसार का है वो हमारे पास कभी नहीं आएगा। जब तक आप आत्मिक रीति से ब्लेस नहीं होगे, तब तक ये सारे संसार का चीज आपके पीछे नहीं भागेगी, नहीं आएंगी। इसलिए पहले परमेश्वर का वचन कहता है, तुम स्वर और धर्म की खोज करो तो ये सारे पृथ्वी की चीज आपके पास आएगा। अगर वचन बोलता है, हम खुद को देखो, आईना में देखो। अगर हम आईना में देख के हम वचन को हम मनन करेंगे, हम वचन से बात करेंगे, वचन हमारे जीवन में रह गया आईना के जैसा, तो यूसुफ के जैसा हम भी एक सक्सेस सफलता इंसान बन सकता है, आमीन। आज हम नया शुरू कर रहे हैं, आज हम कुछ भी नहीं आता है, हम ABCD आज ही सीख रहा है, इसका मतलब हम इसको सीख के हमारे जीवन में आप यूज करना। एक दिन यही जो वचन आपके मन में आते रहेंगे और ये आप एक सक्सेसफुल मैन हो जाएंगे, आमीन। इसलिए जैसे यूसुफ ने सक्सेस बन गया, जैसे यूसुफ ने प्रधानमंत्री बन गया, वैसे आप और मैं भी परमेश्वर ने एक एक आशीष को रखा है, तो वो हमको देंगे, आमीन। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे जो बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी पद में जाएंगी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे भजन संहिता 19 का 10, भजन संहिता 19 का 10 हम देखेंगे। भजन संहिता 19 का 10। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छटे से भी बढ़कर मधुर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से पढ़ूंगी, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे हम जो इंसान है, हम जो शारीरिक रूप में बहुत सारे क्या करता है, बहुत मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? सोना, कुंदन, बंगला, बिल्डिंग ना, सक्सेस जीवन के लिए हम बहुत सारा मेहनत करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना हमारे जीवन के लिए। हम सक्सेस होने के लिए सोना चांदी खरीदने के लिए, है कि नहीं? कि हमारा घर सबसे अच्छा हो जाए, हमारा बच्चे लोग सबसे अच्छा खाए पिए, अच्छा कपड़े पहने ओढ़े और सक्सेस हो जाए, ऐसे हम कमाते हैं कि नहीं? कमाते हैं ना शारीरिक रूप से। तो यहाँ पे हम पहले, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर है। देखो आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में सोना चांदी पैसा रुपया ये सबसे ये नहीं है, अनमोल नहीं है। क्या है? सोना चांदी मनोहर नहीं है। क्या नहीं है? सबसे अनमोल नहीं है। हम बहुत बार सुनते हैं, आपके जीवन में क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या चीज है जो आपका बहुत खूबसूरत है, या तो बहुत अनमोल चीज क्या है, ऐसा लोग पूछते हैं। तो हम बोलते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छे है, मैं जीवन में सबसे ज्यादा मैं अपने बेटा से प्यार करती हूँ, बेटी से प्यार करती हूँ, बोलते हैं ना ऐसे। मेरा सोना है ऐसा, चांदी ऐसा, घर है ऐसा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलता है। लेकिन इस सब को छोड़ के क्या है,
ये सोना चांदी सबको छोड़ के क्या है, ये वचन हमारे लिए मनोहर है। प्रेज द लॉर्ड। ये सोना चांदी से भी बढ़कर ये जो वचन है वो हमारे लिए अनमोल है। आपके जीवन में सबसे बड़ी बात आपकी वचन होनी चाहिए, वचन आपकी अनमोल होनी चाहिए। जैसे आप एक छोटा सा सोने का चीज खोएंगे तो आप कितनी तकलीफ होता है कि नहीं? मेरा बार बार इधर का जो मैं पहनती हूँ ना वो बार बार गुम हो जाता है। मैं बहुत ढूंढती हूँ उसको, झाड़ू लगा के और कपड़े को झाड़ झाड़ के देखती हूँ, मिलता ही नहीं है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी ना वचन सबसे अनमोल होना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो हम दूसरी लाइन में देखेंगे, वे मधु से और टपकने वाले छठे से भी बढ़कर मधुर है। देखो मधुमक्खी मालूम है ना, हानी ना। देखो परमेश्वर की वचन को मधु से तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मधु ना मक्खी हमारी हम ऐसे देखेंगे तो मधुमक्खी ना हानि जब बनते हैं ना वहां पे कुछ भी केमिकल नहीं लगाते हैं, वो अपने से मीठा है, इतनी मीठा है ना। कोई सब लोग नहीं खाया होगा ना मधुमक्खी ना, मैं तो बहुत। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है मधु से भी क्या है, बढ़कर है। आमीन। इधर उड़ भी रहा है इधर उसका लेके। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या है, वचन को मधु से भी बढ़कर मीठा है, ऐसा बोला है वचन ने। देखो वचन को बेहानि से तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मधु मतलब ये जो वचन है वो बहुत मीठा है। देखो मधु ये हनी का 2-3 क्वालिटी को मैं आपको बताना चाहती हूँ। हनी में क्या क्वालिटी है? हनी खुद ही से क्या है, मीठा है, बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है खुद ही से। हाँ, खुद ही से बहुत मीठा है, उसको कुछ मिक्स करना नहीं पड़ता है। और उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल क्या घटता है ना, कोलेस्ट्रॉल घटता है और बहुत स्किन को नरिश करता है। और स्किन क्या होता है, ग्लो दिखता है ना, और बहुत सारी हमारी जो कमियां है उसको दूर करता है। देखो हनी में ये क्वालिटी है। तो देखो वो हानि के साथ में इसको वचन को तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आत्मिक जीवन में हम देखेंगे तो जब हमारे जीवन में वचन आएगा, जब वचन हमारे जीवन में आने से क्या होगा, हमारी जो पाप है, हमारी जो श्राप है, हमारी जो घमन है, हमारी जो गुस्सा है, ये सारी चीज हमारे निकल जाएंगी। तो क्या हम खुद ही से ग्रोइंग में दिखता है। हमारी जो सेहत है वो आत्मिक रीति से वो खुद ही से ग्लो करने लगेगा। आमीन। क्योंकि हमारा दूसरे को परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद ही से मधु के जैसा स्वादिष्ट है। आमीन। तो ये जो है वचन जो है मधु से भी बढ़कर है। जब आप ये हानि को लेंगे, जब ये वचन को हम लेंगे तो हम भी क्या हो जाएगा, स्वादिष्ट हो जाएगा। हम दूसरे की आशीष के कारण बन सकता है। आमीन। क्योंकि जब आपकी जीवन में आप खुद ही से करवा कर रहेगा तो कौन आपके पास में आके बात करेंगे? खुद ही से खरोसा नहीं, उसके पास नहीं जाना है ना। अरे वो सिस्टर से बात करने से मेरे शांति मिलता है। कब मैं इसको देखूंगी, कब मैं मिलेंगे, भाभी मेरा ऐसा करता है आजकल, कब देखूंगी, ऐसा होता है। पहले ना जब ये इनके पास वचन नहीं था, परमेश्वर को नहीं मालूम था, जब भी मैं देखती हूँ ये तो दूर से गायब गायब हो जाता था ये, और उसको ऐसा लगता था ये कुछ बोलेगा तो मैं गायब, पहले ही गायब हो जाता था। लेकिन आज इनके पास वचन है, प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु के प्यार को इन्होंने जाना तो इसलिए उसके मन में भी मिठास आ गया। देखो जिनके मन में मिठास रहता है ना, वो मिठास को ही ढूंढते रहता है, वो करवा में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ये भाभी जो है ये मीठा को एक बार चाट लिया ना, यीशु मसीह क्या बोलता है, तुम मुझे चाट के
देखो कि यहोवा कितना भला है ना। हमारा वचन देखो, ये भाभी चट के देखा, क्या देखा? परमेश्वर के वचन को चट के देखा, मतलब यीशु मसीह को विश्वास करके चट के देखा, कितना भला है। आज वो खुद गवाही दे रहा है। उनका जो दुकान था, एक भी क्लाइंट ही नहीं था, इतनी परेशान था। ऊपर से इसका जो एग्रीमेंट है वो देना ही नहीं चाहता था, देना था लेकिन छोटे दिन के लिए, महीने साल के लिए दे रहा था, लेकिन 5 साल के लिए उन्होंने दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने जाना। जब ये जाना तो मधु मक्खी आ रहा है ना, तो ये ग्लोइंग कहाँ से हुआ ना? ये ग्लो कहाँ से आया? ये खुशियाँ कहाँ से आया? ये हानि कहाँ से आया? ये वचन से आया। आमीन। तो जिसके जीवन में हानि है ना, वो पहले से क्या हो जाता है? हानि को खाने से, वचन को खाने से आत्मा में क्या होता है? खूबसूरत बनने लग जाता है। जब हानि को आप पीती हो, स्किन में क्या हो जाता है? नोरिश करता है, स्किन को ग्लो आ जाता है। ठीक वैसा ही अगर हम आत्मिक जीवन में वचन को हम पीते हैं, खाते हैं, वचन के साथ हम आगे बढ़ता है, तो हम खुद ही से क्या हो जाता है? ग्लो में चलता है, परमेश्वर के अनुग्रह में चलता है। जब और परमेश्वर के अनुग्रह में हम चलता है, वचन के साथ चलता है, तो हमारी चमक ऑलरेडी चमकता है। आमीन। तो हमारी जीवन में भी ये जो वचन है वो हानि से तुलना किया गया है। जब आप मिठाई खाते रहेंगे, अब मिठाई आपके जीवन में रहता है, तो आप भी मिठाई बोलेंगे। आमीन। तो आप करवा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही से मीठा है। आमीन। तो ये वचन क्या है? मधु से तुलना किया गया है। आमीन। हम एक वचन के 1 पत्रस 1:23, 1 पत्रस 1:23, 1 पत्रस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, फिर से मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनेगा। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज है ना, बीज है। देखो, बीज से, ये परमेश्वर के वचन को बीज से तुलना किया गया है। परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को क्या बीज से तुलना किया गया है? बेगोडंग तुलना किया गया है। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है, बेगोड। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 13 अध्याय में भी लिखा है, यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा था कि एक बीज बोने वाला एक बीज को बोता है और ये बीज अलग अलग भूमि में गिर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब परमेश्वर की जो वचन है उसको बीज से तुलना किया गया है। परमेश्वर का वचन क्या है? ये बीज है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप भूमि में बीज को डालेंगे, भूमि में लगने से वो क्या होगा? पेड़ हो जाएगा। इसलिए इंसान को, हम सबको क्या किया गया है? पेड़ से जोड़ा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या, मसीह में क्या बोलता है? अगर जिसके जीवन में परमेश्वर का बीज है ना, परमेश्वर का बीज क्या है? वचन है। वचन जब हमारे अंदर बोया जाएगा तो ये बीज हमको दिखाई देगा। देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला है? वचन में क्या बोलता है? जो बीज को, है ना, जब बीज को हमारे जीवन में जाएगा तो बीज फल देगा। फल, यहाँ पे 9 फल, अलग अलग 9 प्रकार के फल हम देख सकते हैं वचन में। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन ना, बीज जब हम अलग अलग भूमि में गिरा है ना, तो अलग अलग बीज हमारे जीवन में आएगा। या खुदा का जो वचन है, ये जो बीज है, और ये बीज जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे जीवन से वो फल को दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम फल के द्वारा भी हमको पहचाना जाएगा। फल क्या करता है? अगर आप आम का पेड़ है तो आम ही देगी, है कि नहीं? है ना। अपेल का पेड़ है तो अपेल ही देंगे, दूसरा नहीं देने वाला। ऐसा आप मसीह है, अगर आपके मसीह के अंदर ये वचन का बीज है तो आपके अंदर वो फल को देखेंगे 9 वरदान में से। प्रेज द लॉर्ड।
तो मसीह की जो ये जो वचन है वो बीज से तुलना किया गया है। बेगोर्दंग, हाँ, मसीह का ये वचन किससे तुलना किया गया है बोलेगा तो बीज से। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें याद रखना है ये जो वचन है वो क्या है, बीज है। प्रेज द लॉर्ड। बीज से तुलना किया गया है। हम देखेंगे इफिसिया की किताब 5:26। इफिसिया की किताब 5 का कोई मिला तो पढ़ेंगी जल्दी से। इफिसिया की किताब 5 का 26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन जल से तुलना किया गया है। मैं फिर से पढ़ूंगी कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जल मतलब पानी, पानी से तुलना किया गया है। आमेन। देखो, हम शारीरिक रूप में जब तक पानी नहीं पिएंगे हम नहीं जी सकते हैं। पानी के बिना कोई जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। तो ये वचन क्या है? पानी है। पानी के साथ तुलना किया गया है। आमेन। पानी जब तक हम पिएंगे नहीं तब तक हम जिएंगे नहीं। इसलिए यीशु का वचन ये है, पानी से तुलना किया गया है। हम शारीरिक रूप में हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं जीवन का जल हूँ, जो प्यासा है मेरे पास आओ, और जो जीवन के जल की नदियाँ जो मेरे पास आएगा उसी में से क्या करेंगे, बहेंगे। जीवन की जल की नदियाँ बहेंगे। आमेन। किसके पास है ये जीवन का जल? परमेश्वर के वचन से। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है? जल है। जब तक हम जल को नहीं लेंगे तो हम जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो वचन है ये जल है, पानी है। तो ये पानी को हमें क्या करना है? रोज पीना है। आमेन। तो वचन क्या बोलता है? जीवन की नदियां इसमें से बहेंगी। आमेन। तो परमेश्वर का वचन क्या है? जल है। आमेन। और लास्ट वचन देखेंगे 1 पत्रस, लास्ट वचन देखेंगे 1 पत्रस 2 का 2। 1 पत्रस 2 का 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि दूसरे द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे क्या, दूध ना, परमेश्वर के वचन को दूध से तुलना किया गया है। फिर से मैं पढ़ेंगे, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध ना, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को देखेंगे लास्ट, इब्रानियों 5 का 12। इब्रानियों 5 का 12। इब्रानियों 5 का 12। कोई मिला तो पड़ेगी जल्दी जल्दी से। समय से विचार से, हाँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हाँ, गुरु हो जाना चाहिए था। उसके बाद तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा अन्न सिखाए। अन्न क्या है? फिर से एक लाइन फिर से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले दूध ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
तो यहाँ पे अन्न दूध ना, अन्न मतलब खाना, दूध ना। देखो छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे होता है वो क्या पीता है? दूध पीता है ना, दूध पीता है। जब हम बड़े होते हैं तो क्या खाता है? खाना खाते हैं ना, अन्न। तो ये वचन क्या, वचन को दूध के साथ और खाना के साथ में तुलना किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आत्मिक जीवन में, जब हम छोटे ही थे, जब हम मसीह में नया नया ही था, तो हम क्या करते थे? इधर का छोटा वचन, उधर का छोटा वचन, छोटा छोटा वचन को हम रीड करते थे, पढ़ते थे, मनन करते थे। लेकिन आज जो है हम मसीह में बुढ़ा बुढ़ी हो गया है, हम मसीह में बढ़ गया, तो हमको क्या करेंगे? छोटे बच्चे बड़े हो गए तो खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए ना। तो हमको भी जब मसीह में बढ़ गया तो हमें क्या करना चाहिए? खाना खाएंगे कि नहीं? जब खाना खाएंगे तभी तो हमको ताकत मिलेगा कि नहीं? तो ऐसे हम जब छोटे थे मसीह में, तब हम क्या करते थे? दूध पीते थे। जैसे छोटा छोटा वचन को मनन करते थे और हम उसी में से ब्लेस हो जाते थे। लेकिन आज हमको दूध नहीं, खाना की आवश्यकता है। जब हम मसीह में बढ़ गया हो, हम मसीह में सियाने हो गए हो, तो क्या करना है? अभी क्या पूरी वचन को हमें, बड़ा वचन को पढ़ के हमें मनन करना है। प्रेज द लॉर्ड। खाली दूध से नहीं चलेगा भाई, खाना भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये जो खाना है, ये वचन हमारा रोज का खाना है। जब हम रोज खाना खाएंगे तब हम जीवित रहेंगे। अगर हम मसीह में वचन को नहीं खाएगा तो हम जी भी नहीं सकता। हम मसीह में आत्मिक जीवन में हम वचन को नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे तो हम जी नहीं सकता है। हम आत्मिक जीवन में मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें दूध के जैसा हम पहले जब छोटे थे तब पीते थे, अभी हम सियाना हो गया है, मसीह में बढ़ गया है, तो हमें क्या करना है? मसीह के वचन को, बड़े वचन को क्या करना है? मनन करना है। तो ये वचन को क्या बोला है? वचन को दूध के साथ और खाना के साथ तुलना किया गया है। आमीन। तो हमने जाना आज 10 वचन को जाना कि वचन किसको तुलना किया गया है, वचन क्या है, वचन किससे तुलना किया गया है बोलेंगे तो क्या है? नंबर 1 दीपक, रोशनी, याद रखना है। दीपक, रोशनी, आग ना, आग, हथौड़ा, दो धारी तलवार, दर्पण, आईना, और बहुत अनमोल चीज क्या है? सोना चांदी से भी बढ़कर है। अनमोल चीज क्या है? वचन है। मधु से भी क्या है? मीठा क्या है? ये वचन है। हनी से जोड़ा गया है, और बीज से जोड़ा गया है, पानी से जोड़ा गया है, दूध और खाना से तुलना किया गया है। आमीन। तो ये आज का वचन, इस वचन से आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब लोग बोलेंगे, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीष हो गई हूँ, मैं आशीष हो गया हूँ यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।